देखो होमवर्क वाले क्वेश्चन चेक करो। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डी ओमेगा इक्वल टू डी डी थीटा अपॉन डी टी कर दिया। एंगुलर वेलोसिटी यही होती है। थीटा की जगह वैल्यू रख दो, कितनी है 5t² माइनस 3t प्लस 8। डिफरेंशियल करो, 2 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 10t। t का हो जाएगा 1 तो 3 और 8 का 0। अब कितने सेकंड पे बोला है, 1 सेकंड पे। तो ओमेगा इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस 3, दैट इज 10 माइनस 3, दैट इज 7। और यूनिट क्या बताई थी, रेडियन पर सेकंड। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड वाला बताओ, थीटा कितना था, 3/2 t की पावर 5, 4t पावर 3, 3t²। बस। तो इसमें भी ओमेगा बताना था एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तीनों में ही 1 1 था, है ना। तो बताओ, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये वाला देख लो। थीटा की वैल्यू 3/2 t की पावर 5, 4t³ 3t²। 5 आगे आ जाएगा 15/t हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा कि ये? और 5 जब आगे आया तो 5 की पावर कितनी रह गई अब, 4। सेम यहाँ करो, 3 आगे आएगा 12 और पावर कितनी रह जाएगी, 2। 2 आगे आएगा 6 और पावर कितनी रह जाएगी, 1। ये आ गया ओमेगा। अब टाइम की वैल्यू रखनी है 1 सेकेंड। यहाँ पर 1 रखोगे तो 15/2 ही आएगा। 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आता है। यहाँ भी देखो 1 रखोगे तो 12 ही आएगा और यहाँ भी 1 रखोगे तो 6 आएगा। अब पहले माइनस कर लो, 12 में से 6 गया 6, ऐसे। अब नीचे 1 मान के एलसीएम कर लो इसका। कितना आया, 27/2। सही है। देखो सेकंड वाले का यही आएगा। अब बचा थर्ड वाला, उसको भी करा लेते हैं। देखो थर्ड वाला देखो। हम्म तो इसमें भी डिफरेंशियल कर देंगे जैसे करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। सही है। थीटा की वैल्यू रखो, टी² प्लस 5t प्लस √t। अब मुझे एक बात बताओ, कोई वैल्यू अगर रूट में लिखी है तो उसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या। देखना √x लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x की पावर 1/2। भाई रूट का मतलब पावर 1/2 ही तो होता है। पता है आपको, नहीं पता ये बात, पता है। ऐसे अगर क्यूब रूट लगा होता है, इधर क्यूब रूट, इधर क्यूब रूट है, इधर 3 वाला, तो x की पावर कितनी हो जाएगी फिर, 1/3। क्यूब रूट को 1/3 कर सकते हैं और स्क्वायर रूट को हटा के पावर कितनी कर सकते हैं, 1/2। सही है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसकी जगह में t की पावर 1/2 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। बस अब डिफरेंशियल करो, तो 2 आगे आएगा 6t, 2 में से एक गया 1, है ना। तो यहाँ पे 5t का क्या हो जाएगा, 5। अब इधर देखो एक मिनट बोर्ड पे, 1/2 कहाँ आएगा आगे, और 1/2 में से 1 माइनस भी करना है, पावर में से एक घटाना भी तो है। तो 1/2 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा, बोलो। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आधा में से, आधे में से एक घटाओगे, आधा ही तो आएगा। लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि इधर वाला 1 बड़ा है ना, बड़ी वैल्यू को चिन्ह आता है। सही है भाई। बस ये आ गया ओमेगा। अब टी बराबर कितना रखना है, 1 सेकेंड रखो। 6 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 1/2, 1 की पावर माइनस 1/2। अब देखो इधर 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे प्लस में हो माइनस में हो, कैसी भी पावर हो, आंसर क्या आता है, 1 ही आता। तो 6 1 जा 6, 5 प्लस 1/2, 1 आ गया। 1 की इससे करेंगे यही आएगा। 6 5 प्लस 1/2, 22 प्लस 1/2, 23/2। यानी ये आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 11.5 रेडियन पर सेकेंड। नोट कर लो, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन थे तीनों। ठीक है, आंसर चेक कर लो अपने। मान लो कि जो सर्कुलर मोशन हमारा जो पार्टिकल कर रहा है, वो यहां से स्टार्ट किया उसने करना,
और उसने पूरा राउंड लगा लिया यहाँ से यहाँ तक का और वापस यहीं आ गया। सही है, पूरा राउंड लगाया यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से स्टार्ट किया और ए पे ही वापस आ गया, एक चक्कर लगा लिया पूरा, 1 राउंड। ठीक है, तो एक राउंड अगर उसने पूरा लगा लिया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम? तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बताओ एक चक्कर में कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ होगा? एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया? बताओ, 360 तो आएगा। 360 मतलब 2 पाई, 2 पाई। इधर देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 आएगा, 360 को मैं रेडियन में 2 पाई लिख सकता हूँ क्या? 360। और टाइम जो लगेगा एक चक्कर का टाइम जो होगा उसको मैं कैपिटल टी कहूंगा, क्योंकि किसी भी चीज के एक राउंड का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, यानी एक राउंड का टाइम किसी भी चीज का। पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसा मोशन करता है, पेंडुलम देखा पेंडुलम आपने घड़ी में? तो इसका एक राउंड कहां से कहां तक होता है? यहां से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, जहां से स्टार्ट हुआ वो इसका एक राउंड इधर गया, इधर गया और वापस यहीं आया। तो ये इसका एक राउंड है, और इस एक राउंड का जो टाइम होता है उसको भी क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। किसी भी चीज के एक चक्कर का जो समय होता है उसको कैपिटल टी कहते हैं, उसका नाम क्या है? टाइम पीरियड। टाइम इंटरवल इन वन राउंड या वन मतलब चक्कर इज कॉल्ड कैपिटल टी, टाइम पीरियड। सही है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत जगह होता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, नोट कर लो। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके अच्छे अच्छे, है ना? तो देखो, ओमेगा को जानते हैं आप, कल पढ़ाया था ओमेगा, एंगल की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। वी क्या होता है? कोई कार चल रही है उसकी वेलोसिटी, जैसे ये रोड है कोई, इस पर रोड पे कोई ये कार है ना? तो ये यहां से यहां पहुंच गई कुछ देर बाद, मान लेते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट चली? डेल्टा एस। कितने टाइम में चली? डेल्टा टी। तो वेलोसिटी मतलब स्पीड कैसे निकालोगे? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी और स्पीड सेम ही तो होते हैं, बट डायरेक्शन ही कहीं तो फर्क है। ठीक है, तो वी तो ये है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगल की वेलोसिटी है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों में मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ओमेगा भी आता हो और वी भी आता हो, तो है ऐसा फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो, समझो, बताओ। बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन बताई थी, क्या फॉर्मूला बताया था? बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है? कल पढ़ाया था ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बताओ, बताओ मैंग। हम्म, तो आर कितनी होती थी, रेडियस कितनी होती थी, पूरा मान लिया था ना हमने, तो फॉर्मूला क्या आया था सिंबल में, बताओ। हाँ, डेल्टा एस अपॉन, यही तो था भाई। ये कोई पार्टिकल है, तो ये यहां से यहां गया मान लेते हैं, सही है, तो इसकी आर कितनी मान ली थी? डेल्टा एस, और रेडियस कितनी है? आर, तो ये एंगल डेल्टा थीटा। तो एंगल निकालने के लिए आर अपॉन रेडियस करते हैं नहीं करते हैं? ये फॉर्मूला कल बताया नहीं था? तो डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा थीटा का यही है। अब इधर देखो, इधर देखो बोर्ड पे, अगर मैं दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों साइड तो कुछ भी कर सकते हैं, तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, देखना जरा, तो डेल्टा थीटा के नीचे भी क्या आ जाएगा? डेल्टा टी, और डेल्टा एस के नीचे तो ऑलरेडी आर है, तो आर के पास में ही क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी घटेगा, यही बन जाएगा ऊपर वाला। तो कर क्यों रहे हो? ऐसा बनाने के लिए कर रहे हैं वी और ओमेगा। बताओ ये क्या बन गया?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या होता है? अरे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? यार पढ़ के तो तुम कुछ आए नहीं। एंगुलर वेलोसिटी तो है ये, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर अगर डी बनाना चाह रहे हो, उसको डेल्टा को डी बनाना चाह रहे हो, तो लिमिट कर दो डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं पहचान पा रहे तो ऑन टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लो। तो इसको ले सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सही है। इसको ले लो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी। अब लिमिट हटाते हैं तो डेल्टा क्या बन जाता है? डी। तो ये क्या बन जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी। अब तो समझ गए ओमेगा। और ये भी देखो डी एस अपॉन आर डी टी। अब सही है। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? ओमेगा। और बताओ ये डी एस अपॉन डी टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी तो होती है वी। तो बताओ वी और नीचे क्या है? आर। तो वी की वैल्यू निकालू तो क्या आ जाएगा? वी इक्वल टू आर ओमेगा। आ गया रिलेशन। तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो वी भी है और ओमेगा भी है। तो वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो रिलेशन निकालना था, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। समझ गए? तो नोट कर लो इसको। वेयर वी इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। जो भी सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस है। ये डायग्राम भी बना लेना। नोट करो जल्दी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, व्हाट विल बी द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक। सेकंड हैंड क्लॉक मतलब पुरानी घड़ी नहीं है। सेकंड हैंड का मतलब है घड़ी की सेकंड वाली सुई का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, सेकंड वाली सुई की। फिर कह रहे हैं यदि सुई की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है तो लीनियर वेलोसिटी भी बतानी है। लीनियर वेलोसिटी वी, वी भी बताना है। तो 5 मिनट दिमाग लगा लो, जैसे देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, वरना मैं कराऊं। 9-4 ज्यादा आ रहा है बहुत तुम्हारा यार, इतना थोड़ी आंसर। देखना आंसर कितना छोटा है इसका। कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक, है ना। तो सेकंड हैंड वाली जो क्लॉक होती है उसको हम जानते हैं अच्छे से घड़ी में। मान लेते हैं ये सेकंड हैंड वाली क्लॉक। तो ये पूरा राउंड लगा लेती है 60 सेकंड में। 1 मिनट हो जाता है। उसका टाइम पीरियड हम जानते हैं, टाइम पीरियड कितना है? 60 सेकंड। और जब एक राउंड पूरा लगा लेगी तो ये एंगल कितना घूमेगी? 2 पाई। तो मैं ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ नहीं? बताओ 2 पाई अपॉन टी, अभी जो बताया था लगा सकते हैं। अब ओमेगा इक्वल टू यहाँ 2 पाई ही लिखना, 360 डिग्री मत लिख देना क्योंकि रेडियन में निकाल रहे हैं आंसर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में टी कितना है? 60। या 22/7 भी लगा सकते हो। 22/7 लगाओ। लो 22/7 लगा लो भाई साहब। गलत नहीं आएगा आंसर, ऐसा लगेगा फिर। सही है। अभी भी अरे 22 ऊपर आएगा, 7 नीचे चला जाएगा ना। क्या गलती हो गई? हाँ चलो ऊपर ही रहने दो भाई साहब। लो ऐसे रहने दिया। अब सही है। अब 2 की इंटू करोगे नहीं 22 से, कि ये भी ना करी तो करिए। हाँ तो 44/7 लिखोगे और अपॉन पूरे के 60 लिखोगे। अब क्या करोगे बताइयो? कौन ऊपर जाएगा या 7 नीचे आएगा? यहाँ क्या करा? किसको? 60 को ऊपर ले गए, सबसे ऊपर। अरे बहुत गरीब हो फिर तो मैथ में तुम। अपॉन के नीचे ये वाला जो अपॉन है तो एक्स्ट्रा वैल्यू नीचे आती है ना। इसके नीचे वाला अगर होता तो वो ऊपर जाता सबसे। समझ रहे हो? तो 7 नीचे आएगा, इसलिए तो तुम्हारा आंसर ज्यादा आ रहा है। ऐसे नहीं करा होगा तुमने, है ना। तुमने 60 को 44 से इंटू करा दी होगी। तो नीचे कितना आया देखो? 420, है ना। कट करो इसको 4 से। 11/105। अब डिवाइड कर लो।
देखो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया 1 बार में 105, घटाओ 5 आया, पॉइंट लगा हुआ है, क्या बढ़ा लिया 0। देखो अभी भी छोटा पड़ रहा है, तो 0 बढ़ा के 0। अब देखो 4 बार में आ जाएगा क्या। अब मैं करूंगा नहीं इसके आगे, तो ये क्या आया मेरे पास 0.104 रेड पर सेकेंड। ये तो आ गया ओमेगा। इतना आसान क्वेश्चन है। अब निकालनी है लीनियर वेलोसिटी, तो v इक्वल टू फॉर्मूला भी रिलेशन बताया था आर ओमेगा। इसकी जो लेंथ है सुई की वही तो रेडियस होगी इसकी सर्कल की, जो सुई की लेंथ है वो सर्कल की रेडियस है। तो v बराबर आर सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻² से इंटू करा दी। ये देखो आर सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में बदलना है तो कितने से इंटू कराते हैं 10⁻⁻² से। सही है, पता है ये बात नहीं पता। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इतने से इंटू करते हैं, पता है ना। देखो, अरे इधर देखो, इधर 100, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। 1/100 को 10⁻² लिख सकते हैं। 10⁻² को ऊपर लेके 10⁻⁻² लिख सकते हैं नहीं, तो डायरेक्ट ये लिखना होता है। और ऐसे ही अगर 10, अगर ऐसा 1 mm दे दिया कहीं पे मिलीमीटर, तो 1000 आएगा, मतलब 3 पावर, मतलब ऊपर कितनी 3, 10⁻³ तो इससे करनी पड़ेगी इंटू। ये लिख लेना कभी नोट पर। सही है। ओमेगा कितना आया है 0.104, 5 से इंटू कराओ, 5 4 जा 20, 225.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। आसान था आंसर, इसमें है ही क्या, नोट करो। ओमेगा का एक और फॉर्मूला समझ लो, है ना। देखो कभी कभी ऐसे बोलेंगे क्वेश्चन में कि एक पंखा है, मान लो पंखा, वो 4 राउंड लगाता है 1 सेकंड में। कितने राउंड, 4 राउंड 1 सेकंड में लगाता है। उसकी रेडियस दे दी पंखे की, पंखड़ी दे दी, लेंथ मतलब आर है। तो कह रहे हैं बताओ कि उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा करके क्वेश्चन है। तो ये 4 राउंड पर सेकंड, ये किसकी वैल्यू है, 4 राउंड पर सेकंड ये किसकी वैल्यू है। 1 सेकंड में 4 राउंड लगाता है, मतलब वो, ये किस चीज की वैल्यू है 4 राउंड पर सेकंड, किसकी, एमबी। टाइम पीरियड नहीं है ये, 4 राउंड है वो तो, 4 राउंड पर सेकंड। 4 सेकंड होता तभी तो टाइम पीरियड होता है, टाइम की यूनिट तो सेकंड है। तो वही समझ लो। देखो आप, ओमेगा का फॉर्मूला मैंने बताया एक कंप्लीट राउंड के लिए 2π/T। सही है। यहाँ पे इसको मैं 1 मान सकता हूँ इंटू में, ये 1/T बन गया। तो 1/T को मैं कहता हूं एन। 1/T को क्या कहते हैं, एन। तो मैं फॉर्मूले को कैसे बना सकता हूं, 2π/n। बताओ 1/T की जगह क्या लिख दिया। अब ये एन क्या बला है, तो देखो एन जो है, एन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, दैट इज आवर्ती। अब फ्रीक्वेंसी क्या बला है, तो 1 सेकंड में जितने राउंड लगते हैं उसको बोलते हैं एन। 1 सेकंड में कोई भी चीज जितने राउंड लगा रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा एक पंखा 1 सेकंड में 50 राउंड लगा देता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, एन की वैल्यू कितनी है 50। ऐसे बात समझ में आ गई। तो जब राउंड दिए होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, 2π/n, डायरेक्ट ओमेगा निकलेगा। ओमेगा पता होगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा से v निकाल सकते। बात समझ में आ गई, तो नोट करो जल्दी। बोल देता हूं, चलो लिखो, इंग्लिश में लिख लो पहले। लिखो ए पार्टिकल राउंड्स along a circular path. A particle rounds along a circular path of radius 14 centimeter, of radius 14 centimeter,
इफ इट मेक्स 4 राउंड पर सेकेंड, इट मेक्स 4 राउंड पर सेकेंड, कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी, सेकेंड पॉइंट लीनियर वेलोसिटी। फर्स्ट पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी, सेकेंड पॉइंट लीनियर वेलोसिटी। बस हिंदी में लिखो, कोई कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के भैया वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर पर सेकंड लगाता है, 2 चक्कर पर सेकंड लगाता है। कण का कोणीय वेग और रेखीय वेग बताइए। कण का कोणीय वेग और रेखीय वेग बताइए। इसको घर से ट्राई करके लेंगे।